हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। आ गए हैं आपके लिए लेकर बिहार द्वारा का नया प्रैक्टिस सेट। ठीक है, इस प्रैक्टिस सेट को आप अवश्य लगाइएगा क्योंकि क्वेश्चन किन्होंने सेट किया है तो रोशन आनंद सर ने, जिन्हें दरोगा फैक्ट्री कहा जाता है। तो क्वेश्चन का लेवल क्या होगा, बहुत ही शानदार होगा, ज़बरदस्त होगा। अगर इस सेट में अगर आपका 50+ भी स्कोर होता है तो समझिए कि आपका तैयारी क्या है, बहुत अच्छा है। तो सेट को आप अवश्य लगाइएगा। आइए हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है, भारतवर्ष के नामकरण के संदर्भ में भारतवर्ष का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए, अष्टाध्यायी में मिलता है। आगे बढ़ते हैं। सुमेलित यहाँ पे करना है। तो देखिए, मरुत किसे कहते हैं? तो आंधी तूफान के देवता को कहते हैं। पूषण किसे कहते हैं? तो पशुओं को देवता कहते हैं। अश्विनी किसे कहते हैं? चिकित्सा के देवता को कहते हैं। सोम किसे कहते हैं? वनस्पति के देवता को कहते हैं। अब इसको आप क्या कीजिए, खुद मिलान कर लीजिए। तो इसे इसका ऑप्शन आप इसको मैच कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। गुप्त काल के दान विभाग का अधिकारी कौन होता था? तो देखिए, इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, अग्रहारिक होता था। निम्नलिखित में सेनिया नियमित और अस्थायी सेना रखने वाला कहा जाता था किसे? तो देखिए, इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए, बिंबिसार को। मिनहाज उस सिराज ने तबकात ए नासरी नामक ग्रंथ किस सुल्तान को समर्पित किया? तो देखिए, उसका उत्तर क्या होगा? नसरुद्दीन महमूद को, ऑप्शन ए को। ठीक है, और टोपी सीकर जीवन व्यतीत करने वाला ऐसा कौन शासक था? तो नसरुद्दीन मोहम्मद ही था। आगे, वह विदेशी यात्री कौन था जिसने तालिकोटा युद्ध में पराजय उपरांत विजयनगर का भ्रमण एवं वर्णन किया था? तो देखिए, इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी, सीजर फ्रेडरिक। आगे बढ़ते हैं। सुमिलित यहाँ भी करना है आपको। तो यहाँ पे आपको क्या करना है? देखिए, वल्लभाचार्य क्या है? पुष्टि मार्ग हो गया। शंकर क्या है? अद्वैतवाद। क्या है? अद्वैतवाद है। और रामानुज क्या है? तो यहाँ पे क्या है? विशिष्ट द्वैतवाद। और माधवाचार्य क्या है? यहाँ पे द्वैतवाद से है। तो इसको आप मैच कर लीजिएगा। ठीक है। सुरक्षा के लिए मराठों राजस्व के दावों को किस नाम से जाना जाता था? ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी, चौथ। क्या कहते हैं उसको? चौथ कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 9 यहाँ पे कहता है, द्वितीय आंग्ल सूर्य युद्ध में वह ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवा के युद्ध में हराया था? तो देखिए, इसका उत्तर क्या होगा? सर आयरकुट। ऑप्शन में यहाँ पे देखिए, सर आयरकुट कहाँ है ऑप्शन? हाँ, देखिए ऑप्शन बी है, सर आयरकुट है। आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से कौन फोर्ट विलियम का प्रथम प्रेसिडेंट था? फोर्ट विलियम का प्रथम प्रेसिडेंट कौन था? तो सर चार्ल्स आयर। कौन था? ऑप्शन ए, सर चार्ल्स आयर। चलिए, चुआर विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए, दुर्जन सिंह। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राजा राम मोहन राय के धार्मिक सामाजिक विचारों के विरोध में प्रारंभ किया था? कौन सा पत्र को कह सकते हैं? तो यहाँ पर देखिए, समाचार चंद्रिका को, ऑप्शन बी। भारत का प्रथम हिंदी समाचार पत्र जिसका प्रकाशन जुगल किशोर ने किया था, उसका नाम क्या था? तो देखिए, इसका ऑप्शन क्या होगा? सी होगा, उदंत मार्तंड होगा। आगे बढ़ते हैं। 1857 ईस्वी के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने बख्त खां को किस उपाधि से सम्मानित किया? तो यहाँ पे देखिए, ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा? ए होगा, साहिब ए आलम। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो देखिए, इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए, जेबी कृपलानी। कौन है? जेबी कृपलानी। जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट पर रूप लिखने का कार्य सौंपा गया था किनको? तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा? बी को, मतलब महात्मा गांधी को। क्या होगा? महात्मा गांधी इसका उत्तर होगा, महात्मा गांधी को सौंपा गया था। निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सबसे पहले घटित हुई थी? तो देखिए, यहाँ पे रूसी क्रांति हो गया 1917, फ्रांसीसी 1789 हो गया, अमेरिकी होता है 1774 होता है, और ये तो 1857 में भारत का स्वतंत्रता। तो यहाँ पर ऑप्शन बी है, 1774 में क्या हुआ था? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। आगे बढ़ते हैं। औद्योगिक क्रांति की दौड़ में निम्नलिखित में से कौन सा देश इंग्लैंड का प्रतिद्वंदी था? तो देखिए, इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी, जर्मनी था। आगे बढ़ते हैं। किस आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए मार्टिन लूथर किंग को जाना जाता है?
तो देखिए इसका ऑप्शन क्या होगा, बी, रंग भेद के विरुद्ध में। हमारा सौरमंडल किस आकाशगंगा में स्थित है, नॉर्मल क्वेश्चन है, तो इसका उत्तर क्या होगा, ऑप्शन ए, मंदाकिनी। अब वहाँ पे मिलान करना फिर से, यहाँ पे फिर से आपको क्या करना है, मिलान करना। देखिए सबन का पेरू का ज्वालामुखी है, माउंट एटना इटली का हाईलाइटेड है। अब देखिए मेरापी कहाँ है, इंडोनेशिया का है, और कोलिमा कहाँ है, मैक्सिको का है। तो अब आप इसको मैच कर लीजिएगा, यहाँ पर आपको जो कूट दिया हुआ है यहाँ पर आप मैच कर लीजिएगा। सेंटोसा द्वीप कहाँ अवस्थित है, सेंटोसा द्वीप कहाँ अवस्थित है, तो सिंगापुर में। कहाँ है, सिंगापुर में, ऑप्शन ए होगा। निम्नलिखित जल डमरू मध्य में किसी एक में से निकाली गई सुरंग यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ती है। तो यहाँ पर नॉर्मल क्वेश्चन है, तो यहाँ पर देखिए इसका क्या होगा, डोबर जल डमरू। क्या है, डोबर जल डमरू क्या है, यूनाइटेड किंगडम ऑफ फ्रांस को जोड़ती है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए यहाँ पे क्या कहता है, भारत का अपना प्रादेशिक जल सीमा में पूर्ण संप्रभुता प्राप्त है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए ही क्या है सही, केवल ये यहाँ पे सही कीजिए। किस मिट्टी के लिए डक्कन ट्रैप प्रमुख स्रोत रहा है, डक्कन ट्रैप, डक्कन का पठार समझिए, कह सकते हैं रेगूर मिट्टी के लिए, काली मिट्टी, ठीक है, रेगूर मिट्टी क्या, काली मिट्टी के लिए ढक्कन पठार सर्वाधिक उपयुक्त है, कह सकते हैं। आगे बढ़ते, यहाँ भी आपको मिलान ही करना है। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, उत्तर क्या होगा, आप इसको मिलान कीजिएगा, क्या होगा 26 का क्या होगा, सी आंसर होगा, क्या होगा, सी होगा। आप इसको मिलान कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से किस नदी के ऊपरी मार्ग में मीठे जल का परंतु निचले भाग में खारे जल का प्रवाह मिलता है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, लूनी नदी। क्या होगा, लूनी नदी है, ठीक है, ऊपर में मीठा जल और नीचे में क्या, खारा पानी। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक लैगून झील नहीं है, लैगून झील नहीं है, तो इसका क्या होगा उत्तर, पेरियार। ऑप्शन सी क्या होगा, लैगून झील नहीं है। बताइए कि चेरापूंजी अवस्थित है, चेरापूंजी अवस्थित है, तो देखिए इसका उत्तर क्या होगा, ऑप्शन सी, खासी पहाड़ियों पर, खासी पहाड़ियों पर। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमिलित नहीं है, यहाँ पर सुमिलित नहीं की बात कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए मुकाम्बिका कर्नाटक में है, डालमा भी झारखंड में है, लेकिन ये नैयर छत्तीसगढ़ में नहीं है, ठीक है। तो कोटिगांव यहाँ पर है, तो ऑप्शन सी क्या है यहाँ पर, गलत है, नैयर छत्तीसगढ़ में नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, CO 846, CO 1148 तथा BO 32 निम्न से किस फसल की किस्म है, तो यह किस फसल की किस्म है, तो देखिए यह गन्ना की, ऑप्शन डी। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई थी, तो जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ किया गया था, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, दार्जिलिंग में, ऑप्शन ए। निम्नलिखित संघ राज्य क्षेत्र में किस एक में महिला साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा महिला साक्षरता कहाँ है, तो लक्षद्वीप में। कहाँ है, लक्षद्वीप में है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है, कौन इसमें से कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है, तो धान का खेत। क्या है, धान का खेत क्या है, कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है। जब दो जीव एक साथ रहते हैं किंतु इस प्रक्रिया में केवल एक जीव को लाभ होता है, इस स्थिति को कहते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साइंस का, इसको कहते हैं क्या, परजीविता। क्या कहते हैं हमको, परजीविता इसको कहते हैं, पारासिटिक इसको कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक प्रदूषक है, द्वितीयक प्रदूषक है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, अश्मोग। क्या है, अश्मोग क्या है, एक द्वितीयक प्रदूषक है। समताप में ओजोन के स्तर को प्राकृतिक रूप से विनियमित किया जाता है, समताप में ओजोन के स्तर को प्राकृतिक रूप से विनियमित किया जाता है, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड द्वारा। क्या होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड द्वारा। भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी, किसके द्वारा किए गए थे, तो नॉर्मल क्वेश्चन है, इसका क्या होगा, ऑप्शन बी होगा, सच्चिदानंद के द्वारा किया गया था। अब उसके बाद 39 क्वेश्चन कहता है यहाँ पे, भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा, तो कब खो देगा अपनी नागरिकता, तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर क्या होगा, सी, ठीक है, सी, भारतीय नागरिकता परित्याग कर देगा, और उसके बाद क्या है, स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर लेगा, तो उसका नागरिकता खत्म। आगे बढ़ते हैं, 40 क्वेश्चन यहाँ पे कहता है,
भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी व्यक्ति की अपनी पर पसंद के व्यक्ति से विवाह करने का अधिकार को संरक्षण देता है? तो समझिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका क्या होगा? आर्टिकल 21, ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही है। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उस अक्षुण्ण रखे, यह उपबंध किसमें किया गया है? यह उपबंध किसमें किया गया है? तो इसका ऑप्शन क्या होगा? मूल कर्तव्य उसका क्या है? यह फंडामेंटल उसका क्या है? ड्यूटी है। आगे बढ़ते हैं। भारत के प्रधानमंत्री का निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम क्या है? तो यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। क्या होगा? सी होगा, ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया? तो इसका उत्तर क्या होगा? बी, 1980 में पारित किया। क्या 1980 में पारित किया है। आगे बढ़िए। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कौन हटा सकता है? उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश है उसे कौन हटा सकता है? तो उसे विशेष बहुमत से पारित संसद के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति हटा सकता है। आगे बढ़ते हैं। स्वायत्ती जिला और क्षेत्रीय परिषद के अधिनियमों और संकल्पों के निलंबन की शक्ति किसे प्राप्त है? इसका 45 का आंसर क्या होगा? तो सुनिए यहाँ पर राज्यपाल। क्या होगा? राज्यपाल। जिला और क्षेत्रीय से दोनों से बाद राज्यपाल ही संबंधित है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 46 क्वेश्चन यहाँ पे कहता है निम्नलिखित में से किन निकाय का संविधान में उल्लेख नहीं है? तो इसमें से किसका उल्लेख नहीं है? तो देखिए, राष्ट्रीय विकास परिषद भी नहीं है, आयोजन आयोग भी नहीं है, क्षेत्रीय परिषद भी नहीं है, तो डी होगा। किसी का यहाँ पर उल्लेख नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा? डी होगा। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद, इसका किसी का उल्लेख नहीं है, बात सही है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। किस संविधान अधिनियम द्वारा लोकसभा तथा विधानसभाओं को सीटों की संख्या में 226 तक कोई परिवर्तन करने का प्रावधान न करने का प्रावधान किया गया है? तो इसका आंसर क्या होगा? 84वां संविधान संशोधन। क्या है? 84वां संविधान संशोधन के जरिए। आगे बढ़ते हैं। पूंजीवाद अर्थव्यवस्था में कीमत निर्धारण किसके द्वारा होती है? पूंजीवाद अर्थव्यवस्था में कीमत निर्धारण किसके द्वारा होती है? तो मांग और पूर्ति पर। क्या होती है? मांग और पूर्ति पर। ऑप्शन ए इसका सही है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विधि सकल घरेलू उत्पाद की गणना करने का सही नहीं है? तो इसका उत्तर क्या होगा? हासमान लागत विधि। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने नगरीय और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में गरीबी का अध्ययन किया है? तो इसका उत्तर क्या होगा? डांडेकर और रथ ने। किसने? डांडेकर और रथ ने। ऑप्शन बी, डांडेकर रथ हमारे यहाँ पर उसका आंसर होगा, डांडेकर रथ। स्मार्ट मनी शब्द का प्रयोग होता है। स्मार्ट मनी शब्द का प्रयोग कहाँ पर होता है? तो ये क्रेडिट कार्ड में होता है। क्रेडिट कार्ड। ऑप्शन बी इसका सही है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय दवा निर्माता कंपनी बायोलॉजिकल ई प्राइवेट लिमिटेड ने किस रोग के उपचार हेतु जीव नामक टीका सफलतापूर्वक बनाया है? किस रोग के उपचार के लिए? तो जापानी इंसेफेलाइटिस के लिए। जापानी इंसेफेलाइटिस के लिए। आगे बढ़ते हैं। सी बेसिक हो गया, कोबोल और जावा डैश भाषाओं का उदाहरण है। यह क्या है? डैश भाषाओं का उदाहरण है। तो देखिए हाई लेवल का क्या है? ये हाई लेवल का क्या है? उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे सुमेलित आपको करना है। फिफ्टी 54 क्वेश्चन कहता है यहाँ पर सुमेलित करने के लिए कह रहा है, तो आप नॉर्मल क्वेश्चन इसको आप तो खुद मैच कर लीजिएगा। 26 जनवरी को क्या होता है बताइए? गणतंत्र शहीद दिवस, तटरक्षक 4। 1 फरवरी को क्या है? राष्ट्रीय कैंसर दिवस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तटरक्षक 4 दिवस को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। द थ्री मिस्टेक इन माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका उत्तर क्या होगा? चेतन भगत। क्या होगा? चेतन भगत। सिस्टर निवेदिता का वास्तविक नाम क्या है? तो इसका उत्तर क्या होगा? सी होगा। ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे? सी होगा, मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल। क्या होगा? मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल इसका उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। मिस वर्ल्ड पुरस्कार जीतने वाली भारतीय महिलाएं।
तो देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शन बताते हैं, इसको आप समझ लिए। 57 के बी होगा, क्या होगा? बी होगा। 1 2 3 4 5 सभी है। 58 के एश। एस और एडवांटेज शब्द किस खेल से संबंधित है? एस और एडवांटेज किस खेल से संबंधित है? तो क्या है? लॉन टेनिस से। क्या है? लॉन टेनिस से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्यूसेक में क्या मापा जाता है? तो क्यूसेक से मापा जाता है प्रवाह को, जल का प्रवाह को मापा जाता है, बहाव को। ताप बढ़ने के साथ द्रव की श्यानता क्या होती है? ताप बढ़ने से द्रव की श्यानता क्या होती है? तो घटती है। ताप बढ़ता है तो द्रव की श्यानता घटती है। निम्नलिखित रंगों के बीच आंखों की सुग्राह्यता किनके लिए सबसे अधिक है? तो यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा? डी होगा, पीला एवं हरा के लिए। ताप निम्नलिखित में से किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता है? ताप का निम्नलिखित में से किस पैमाने पर ऋणात्मक मान नहीं होता है? मान नहीं होता तो केल्विन में होगा। क्या होगा? केल्विन इसका आंसर होगा। अब यहाँ पर न्यूमेरिकल है, तो न्यूमेरिकल है तो इसका हम आपको आंसर बताते हैं, इसको आप खुद से हल कर लीजिएगा। देखिए 63 का ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे? 110 वाट। क्या होगा? 110 वाट होगा। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है कब? तो देखिए यहाँ पर 2 दिसंबर को। क्या होता है? 2 दिसंबर को यहाँ पर विश्व कंप्यूटर दिवस मनाया जाता है। प्रथम भारी संयंत्र स्थापित किया गया था, कहाँ किया गया था? तो इसका उत्तर क्या होगा? नांगल में। कहाँ? नांगल में। आगे बढ़ते हैं। परमाणु में कक्षाओं को भरने का क्रम नियंत्रित होता है, तो आओ फाव सिद्धांत के अनुसार। ऑप्शन ए। खीरे को काट कर यदि नमक डाला जाता है तो निम्न में से किसके कारण पानी निकलता है? तो इसका ऑप्शन क्या होगा? सी होगा, परासरण के कारण। क्या होता है? परासरण के कारण। इल्मेनाइट जो कि भारतीय तटीय रेखा के साथ व्यापक रूप में वितरित है, किसका खनिज है? तो देखिए इल्मेनाइट किसका खनिज है? तो टाइटेनियम का। क्या है? टाइटेनियम का खनिज है। अब यहाँ पर क्वेश्चन कहता है स्टील में स्टेनलेस स्टील प्राप्त करने के लिए उसमें कुछ तत्वों को मिलाकर उसे और अधिक संशोधित किया जाता है, तो इनमें से कौन सा कार्य के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? तो इसमें से किसको? कार्बन, मैग्नीज, निकेल। सिलिकॉन का इसमें यूज किया जाता है, सिलिकॉन का यूज नहीं किया जाता है। वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैस, तो यहाँ पर ऑप्शन इसका क्या होगा? ऑक्सीजन और ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन। ठीक है, ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन। आगे बढ़ते हैं। वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म होता है, तो यहाँ पर क्या होगा? अर्थवर्म। क्या होता है? अर्थवर्म होता है। ऑप्शन डी। त्रिकोष्ठीय हृदय पाया जाता है किसमें? तो यहाँ पर क्या होगा? उत्तर क्या होगा? उभयचरों में। क्या होता है? उभयचरों में त्रिकोष्ठीय हृदय पाया जाता है। नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? तो नाभिक के अलावा कहाँ पर होता है? तो समझिएगा इसका आंसर क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। हमारे शरीर की लघुत्तम हड्डी पाई जाती है, सबसे छोटा हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो कान में पाई जाती है। निम्नलिखित में से यौगिकों के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? किस समूह को? तो देखिए इसका ऑप्शन क्या होगा? डी होगा। क्या होगा? डी को कहा जाता है। ठीक है, विटामिन को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। मानव शरीर का कौन सा भाग शरीर ताप को नियंत्रित करता है? तो इसको कौन करता है? नियंत्रित कौन करता है? तो फेफड़ा करता है। ठीक है, फेफड़ा क्या करता है? शरीर ताप को नियंत्रित करता है। निम्नलिखित में से कौन रक्त के संचालन में मदद करता है? रक्त के संचालन में कौन मदद करता है? तो इसका उत्तर क्या होगा? इरेथ्रोसाइट करता है, आरबीसी करता है। मानव गुर्दे पथरी निम्न में से किसकी वजह से होता है? तो कैल्शियम ऑक्जिलेट। ऑप्शन बी इसका सही है। फेरोमोन्स पाए जाते हैं, तो फेरोमोन्स पाए जाते हैं किसमें? तो ये क्या होता है? कीटों में पाया जाता है, कीटों में फेरोमोन्स। निम्नलिखित में से कौन सा बर्ड फ्लू का कारक है? तो नॉर्मल क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा? H5N1। फुटबॉल प्रतिष्ठित हीरो सुपर कप 2023 किसने जीता? तो इसका उत्तर क्या होगा? उड़ीसा ने जीता था, उड़ीसा ने।
चलिए यहाँ पे 82 क्वेश्चन कहता है हाल ही में जल बजट अपनाने वाला देश का पहला राज्य कौन मिला। जल बजट अपनाने वाला देश का पहला राज्य कौन मिला, तो तमिलनाडु ने, ठीक है, तमिलनाडु। हाल ही में किस राज्य के कम्बम अंगूर को GI टैग दिया गया, GI टैग मिला है कहाँ के, कम्बम अंगूर को। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, तमिलनाडु के अंगूर को। एप्पल कंपनी, उसके बाद समझिए, एप्पल कंपनी ने भारत में अपना पहला स्टोर किस शहर में लॉन्च किया, तो मुंबई में। कहाँ होगा, मुंबई इसका आंसर होगा, ऑप्शन डी। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भरोसा ऐप को लॉन्च किया, यह किससे संबंधित है, तो यह किससे संबंधित है, तो यह क्या कंडीशन इसका है कि मतलब महिला सुरक्षा से संबंधित है। INS चिल्का ने अग्निवीरों के पहले बैच की पासिंग आउट परेड में मुख्य अतिथि कौन थी, तो 86 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, एडमिरल आर हरिकुमार। वर्ल्ड एयर क्वालिटी, उसके बाद क्या है, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022 में भारत का कौन सा स्थान मिला है, तो भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो 8वां स्थान मिला है। क्या मिला, 8वां स्थान मिला है। रेलवे कब तक शुद्ध कार्बन उत्सर्जक बनने का लक्ष्य रखता है, तो 2030 तक। क्या है, ऑप्शन सी, 2030 तक। उत्तराखंड सरकार किस शहर में स्पोर्ट यूनिवर्सिटी स्थापित करेगी, किस शहर में, तो हल्द्वानी में इसका आंसर होगा। किस राज्य सरकार द्वारा गंधमर्दन हिल रेंज को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है, तो इसका उत्तर क्या होगा, उड़ीसा सरकार द्वारा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में वैज्ञानिकों ने पहली बार किस अवस्था में पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव देखा, हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस अवस्था में पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव देखा, तो इसका उत्तर क्या होगा, यहाँ पर ऑप्शन आप देखिए, तरल। क्या होगा, इसका ऑप्शन क्या होगा, सी होगा, तरल अवस्था में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो निम्नलिखित में से किसने 5 मार्च 2023 को संतोष ट्रॉफी फुटबॉल चैंपियनशिप जीता, तो इसका उत्तर क्या होगा, कर्नाटक। किसने, कर्नाटक ने जीता है। आगे बढ़ते हैं। चुनाव आयोग ने मतदाताओं को जागरूक करने के लिए निम्नलिखित में से किस बिहार का स्टेट आइकन नियुक्त किया, तो ये क्या होगा, मैथिली ठाकुर को। किसको, मैथिली ठाकुर को, मैथिली ठाकुर इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। रयाना बरनाबी स्पेस मिशन पर जाने वाली देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन हुई, तो यहाँ पर क्या होगा, सऊदी अरब की। क्या है, सऊदी अरब, ऑप्शन बी क्या है, सही होगा। आगे बढ़ते हैं। लॉकडाउन रिलिक्स पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया, तो लॉकडाउन रिलिक्स पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया, तो इसका उत्तर क्या होगा, संयुक्ता दास। किसके द्वारा, संयुक्ता दास, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, संयुक्ता दास। आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद शायद क्या है, मैथ है। क्या है, मैथ है। तो मैथ आप क्या कीजिए, खुद से आप डील कर लीजिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन आप देख लीजिए। उसके बाद मैथ है, तो मैथ आप क्या कीजिए, खुद से बना लीजिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और आपका कितना स्कोर हुआ आप कमेंट करके हमको बताइए, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक कीजिए और क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।